बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अजीज़ फातिमा ट्रस्ट हस्पताल फैसलाबाद में ब्लड प्रेशर आगाही मुहिम के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कमिश्नर फैसलाबाद महमूद जवेद भट्टी और सतारा केमिकल्स के CEO मियां अदरीस ने की। हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद ज़ैगम बादशाह के मुताबिक सेमिनार में शहर की अहम समाजी शख्सियात के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा खसूसी से। जी ज़ैगम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल में। हमारे साथ कमिश्नर फैसलाबाद भी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि आज की इस तकरीब जो की है इसका मकसद क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो आज की तकरीब हुई है स्पेशली ब्लड प्रेशर के हवाले से आगाही दी गई है, तो ये सर इस लेवल पे तो होता है, हॉस्पिटल लेवल्स में होता है, मतलब इस तरह के इवेंट्स किए जाते हैं, तो ग्रास लेवल पर सर कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की? एक्चुअली इन्होंने हॉस्पिटल में अरेंज ज़रूर किया है, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी के तमाम तबकात की नुमाइंदगी हुई है और वो लोग आए हैं और उन्हें ये तालीम दी गई है कि जो शुगर है और हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो क्यों होता है, उसकी वजूहत क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम दो तरह से अपने जो है फाइनेंशियल और अपने माली जो है वो अखराजात करते हैं। एक हम अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उस पर बेजा हम असराफ़ करते हैं, चाहे वो रहने सहने में हो, चाहे वो उठने बैठने में हो, या वो खाने पीने में हो। और जब उनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हम हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का और दवाइयों का इसका इस्तेमाल करके अपना बोझ बनाते हैं। तो दोनों लिहाज से ये चीज़ें जो है ये हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। यही यहाँ पे बताया गया है कि सादा ज़िंदगी गुजारें, एक्सरसाइज करें, अपने जो हालात हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करें, और अगर खुदा न खास्ता कोई मर्ज हो जाए तो उसको छुपाएं नहीं, उसका इलाज करवाएं, और फिर जब तक डॉक्टर साहबान आपको हदायत देते रहें आप मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, ताकि आप एक मुफीद शहरी बन के इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डेंगू बेकाबू है आजकल इन दिनों में, तो क्या इस तरह के इवेंट जो है इस मौसम के आने से पहले वो उसके इवेंट होना ज़रूरी है, और मतलब किस लेवल के होने चाहिए और लोगों की कितनी आगाही देनी चाहिए इसके मतलब भी, ताकि ये जो बेकाबू हो चुका है इसको बेकाबू होने से पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सके? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने भी बल्कि यहाँ के पूछा कि आपने डेंगू के लिए कोई ख़ास एहतमाम किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और हमने एक अलग वार्ड भी उसके लिए बना रखा है। जब भी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट सेक्टर को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आपने बिल्कुल सीखा, ये डेंगू जो अवेयरनेस है ये आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट भी और सिविल सोसाइटी भी हर वक्त रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, और अब तो हमारी रिक्वेस्ट पर उलमा कराम जो हैं वो भी अपने खुतबात में और मसाजिद में और स्कूलों में, कॉलेजों में भी ये हो रहा है कि इसको किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है, डेंगू के मच्छर को कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, और फिर खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाए कोई शख्स, किसी को मर्ज लग जाए तो उसका तशखीस कैसे होगी, उसका इलाज कैसे होगा। अब तो ये बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस दी जा रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें हैं कि फैसलाबाद में इतने मरीज़ हो गए, आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? कंट्रोलेबल है या जिसको बेकाबू कहा जा रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन है अबाउट डेंगू सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फैसलाबाद पंजाब के उन चंद डिवीज़न में से है जो इस वबा से बचे हुए हैं और बेकाबू बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे डिवीज़न और ज़िलों के मुकाबले में इस वक्त यहाँ पे 22 के करीब जो है वो पेशेंट्स हैं, जिसमें से जो सात जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रात वज़ीर-ए-आला पंजाब ख़ुद भी एक तूफ़ानी दौरे पर रावलपिंडी, सरगोदा और फिर फैसलाबाद आए और उन्होंने आके ख़ुद उन मरीज़ों का हाल हवाल भी पूछा और यहाँ पे एक मीटिंग ली जिसमें सख्ती के साथ इंतज़ामिया को सरदनिश की कि किसकी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब इस मर्ज़ पे काबू पाने के जितने भी तरीक़ाकार हैं उस पर कारबंद रहे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद वो डिवीज़न है जहाँ पे डेंगू पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है इस पे काबू पाया जा चुका हुआ है और उनकी तादाद जो ऑफिशियल बताई गई है वो 20 से 22 मरीज़ बताए गए हैं, जो कि काफ़ी तसल्ली बख्श है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल के एडमिन कर्नल ज़िया साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज की इस तकरीब का मकसद क्या है और क्या आगाही देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर
सर, क्या हाल है, खैरियत से? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक लगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और क्या आगाही देना चाह रहे हैं आप लोगों को? आज की जो तकरीब थी, ये अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल एक 500 बेडेड हॉस्पिटल है। ये अपनी मेडिकल सर्विसेज हर फील्ड में अपने जितने लोग हैं, जितने हमारे फैसलाबाद के हैं, उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज का जो कैंप था, इस खसूसी कैंप का था कि ब्लड प्रेशर के हवाले से, जो ब्लड हाइपरटेंशन के हवाले से एक जो कॉमन डिजीज़ आजकल फैलती जा रही है, उस हवाले से लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो अपनी लाइफ को नार्मल उसमें रखें, ताकि एक जो जिस डिजीज़ को आप कह सकते हैं कि जानलेवा लेटर से साबित हो सकती है, उसके लिए खसूसी कैंप हमने आज किया है, ताकि लोगों में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और अल्टीमेटली ये चीज़ जाके फिर हार्ट अटैक की तरफ और फॉलेज की बायस बनती है। ये लोगों के अंदर एक पूरा अवेयरनेस क्रिएट करना था। अच्छा जैसे ये बताइएगा कि ये जो सारा टेस्ट का आपने प्लान किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या सिर्फ इसके कोई प्राइसेस भी हैं? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज भी जो हमारे डेली ओपीडी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अराउंड 1000 पेशेंट्स होते हैं जो डेली ओपीडी में आते हैं। वो ओपीडी का भी हमने 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ की एक पर्ची है जिसके ऊपर लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज का कैंप जो था वो तो खुसूसी तौर पर लोगों के लिए फ्री था और फ्री आगाही थी, और जो आज के जितने टेस्ट लिए गए वो सारे फ्री थे लोगों में। अच्छा जैसे ये भी बताइए कि डेंगू बेकाबू है, उसके बारे में आगाही प्रोग्राम भी हुए हैं कुछ, या मतलब करने का प्लान होता है, या जब ये बेकाबू हो जाता है तब इसकी तरफ आते हैं लोग, इसकी आगाही की तरफ आते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे? तो इसके सीज़न से पहले क्यों नहीं इस तरह के प्रोग्राम किए जाते? जो डेंगू का है, वो जब से ये डेंगू की एक वो स्टार्ट हुआ है, ये वबा फैली है, तो हमारी टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है। हर साल एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग चलती है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ है, हेल्थ टीम की आती हैं और हमारी एक पूरी टीम ट्रेंड होती है। हर साल के रिफ्रेशर और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और डेंगू का सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही हम अपनी अवेयरनेस अपने हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी एक अपनी टीम है, एक लोकल बॉडी जो हमने बनाई है, वो ट्रेनिंग भी करते हैं, वार्ड्स भी इस्टेब्लिश करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स डेंगू के कंट्रोल की हॉस्पिटल लेवल पर हम गोली करते हैं। और मेरी आपके तवज्जो से, ये पंजाब गवर्नमेंट से या मैडम यास्मीन राशिद से रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा प्रोग्राम जो पंजाब गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं। अगर जिन जगहों से जो बेसिक जो कहते हैं ना कि जो स्प्रेड करने के रीजंस हैं ना डेंगू की, उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करने के बाद उधर से अगर ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो ये डेंगू की मेरे ख्याल में जो हर साल एक चीज़ बढ़ती जा रही है वो नहीं होगी। अब मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ दावा देती हूँ मैनेजिंग ट्रस्टी अजीज फातिमा हॉस्पिटल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, चेयरमैन सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइंस क्लब इंटरनेशनल मियां मोहम्मद इदरीस, सर प्लीज गाइड कराकर locality professors, head of departments in each of the medical and nursing college, MS और तमाम team of each of the test hospital, my very respectable President FCCI, जी बिल्कुल, हमारे मुआशरे में जहाँ और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे सेहत के हवाले से भी बहुत सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर यूँ तो एक आम सा मर्ज जाना जाता है, लेकिन इसके असरात कितने ख़तरनाक हैं ये आज की आगाही से, आपके प्रोग्राम की आगाही से पता चलता है। इसके साथ साथ डेंगू भी बेकाबू है। वजारत सेहत को बहुत सारे अमूर पर काम करने की अभी ज़रूरत है, और इस तरह के मसलों पर हुकूमत पाकिस्तान PTI को खुसूसी तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अवाम का कहना था कि हमें बुनियादी जितने भी मसाइल हैं उसके साथ साथ ये जो सेहत के मुतालिक मसाइल हैं इनसे भी आगाही होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन वहीदुज़्ज़मान के साथ सैयद ज़ैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।